2024 की महाभारत, एसपी का मुद्दा मानस, वोट का टारगेट, विपक्ष का एजेंडा हुआ सेट, चौपाई की लड़ाई, अखिलेश वर्सेस योगी तक आई। रामचरितमानस पर अखिलेश के बयान के बाद विवाद गहरा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे एसपी की पूरी ब्रिगेड ने 2024 की महाभारत के लिए मानस को बड़ा मुद्दा बना लिया हो, और शायद यही वजह है कि अब पार्टी के मुखिया भी स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित सुर में सुर मिलाने लगे हैं। हालांकि सीएम योगी पहले ही समाजवादी पार्टी की सोच पर बड़ी चोट कर चुके हैं। रामचरितमानस से शिकायत नहीं, जो गलत है वो गलत है। देखिए, जो गलत है वो गलत है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं उन परिभाषाओं को अच्छी तरह परिभाषित नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी हैं, संविधान की उन्होंने शपथ ली है, और दूसरा वो योगी हैं। तो ये जो परिभाषा है वो मुख्यमंत्री से बेहतर कोई नहीं परिभाषित कर सकता है। और बीजेपी इसमें, क्योंकि वो हैं एक्सपर्ट हैं, बीजेपी के लोग धर्म के मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं, वो साइंटिस्ट हैं, रिलीजन के साइंटिस्ट हैं वो। तो कम से कम ये बताएं कि शूद्र कौन होता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी शब्द इतना बुद्धि और विवेक तो होना ही चाहिए कि किस भाषा में लिखा गया और उस भाषा का लोकल स्तर पर उसको उसकी परिभाषा किस रूप में परिभाषित की जाती है। अब उस बात की चीज, यानी हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो, तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। अब महत्व भी है आपको, तो मैं क्या करूं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना, जहां मुझे आवश्यकता पड़ेगी वहां उसकी व्याख्या करूंगा। ऐसा लग रहा है कि रामचरितमानस को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने 2024 के लिए अपना एजेंडा और वोट का टारगेट सेट कर दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो एसपी की तरफ से बयानबाजी का दौर कब का थम चुका होता, लेकिन ऐसा कहीं से भी होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको एसपी विधायक पल्लवी पटेल की बातें सुनकर इसका एहसास हो जाएगा। उन्होंने रामचरितमानस को मानने से ही इनकार कर दिया। वो गलत ये है क्योंकि शूद्र बोला जाता है, और लोगों के दिमाग में शूद्रों के लिए जो हमेशा से रहा है, जिस प्रकार से उनका दमन किया गया है, जिस प्रकार से उनका शोषण हुआ है, वो हटना जरूरी है। रामचरितमानस में आप विश्वास नहीं करते हैं? मैं विश्वास नहीं करती। अखिलेश और पल्लवी से पहले पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस पर ऐसा बयान दिया था कि उस पर महाभारत छिड़ गई, और तब से ये सिलसिला जारी है। जिस तुलसीदास के रामायण का जिक्र आपने किया, उसके कुछ चौपाइयों के अंश ऐसे हैं जो कहीं न कहीं किसी बहुत बड़े वर्ग, बहुत सी जातियों को आहत करती हैं। जैसे एक चौपाई का अंश आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये बड़ाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, यानी अधम जाति में जिन जातियों का जिक्र किया, ये सभी हिंदू धर्म के पोषक हैं, सभी हिंदू हैं। तो वो कैसा धर्म है जो अपने ही धर्म के लोगों को नीच होने का सर्टिफिकेट देता हो? हम इसकी रचना कर रहे हैं। तो जो स्वांता सुखाय किताब लिखी गई है वो धर्म कैसे हो गया? लेकिन माना तो धर्म ग्रंथ जाता है, हिंदू धर्म से मानते कि धर्म ग्रंथ है तुलसीदास के रचित जो रामचरितमानस है। अब तो उसको कोई अब गाली किताब तो लिख नहीं सकता, तो इसको क्या बैन करना चाहिए? क्या स्वाभाविक रूप से जो आपत्तिजनक शब्द हैं उसको हटाना चाहिए। विवाद बढ़ा तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत विपक्ष के नेताओं को जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाए। मुंबई में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। काय मुसलमान काय, सत्य एक आहे, सगळी परमेश्वराची लेकर आहे। पहा, त्यांच्यानंतर जवळजवळ 250-300 वर्षांनी औरंगजेबाला शिवाजी महाराजांनी पत्र लिहिलं आहे काशीचं मंदिर तुटल्यावर। वाक्य आहे त्यांचं की हिंदू काय मुसलमान काय, ईश्वराचीच लेकरे निर्माण आहेत। पण आपल्या राज्यमधामध्ये तू एकावर अत्याचार करतो हे बरोबर नाही। निपक्षपातीप्रमाणे सर्व प्रजेचा सांभाळ करणं हे कर्तव्य आहे। त्यामुळे हे तू करतोयस ते चूक आहे, ते थांबव, नाहीतर मला अर्धचंद्रावरती तलवार घेऊन उत्तर द्यावं लागेल। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यूपी में बीजेपी बनाम समाजवादी न होकर धर्म बनाम जाति हो गई है। अब देखना होगा कि यूपी की जनता आने वाले लोकसभा चुनावों में धर्म और जाति में से किसे चुनती है।
लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो वो आप समझ गए होंगे कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है 2024 की महाभारत और एसपी का मुद्दा मानस। चलिए बात करते हैं, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, एच.एस. रावत जी हिंदू धर्मगुरु हैं, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, शक्ति यादव जी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर। कपिल श्रीवास्तव जी, बंद होगा सिलसिला कि नहीं होगा, या फिर अभी लाइन में और भी हैं आपके विधायक या फिर आपके नेता जो इंतजार कर रहे हैं कि पहले वाला मुद्दा थोड़ा शांत हो तो फिर हम शुरू हो जाएं? कि बंद होगा या नहीं होगा, ये तो उन लोगों पर निर्भर करता है जो लोग अपमानित हुए हैं और जो लोग अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत लड़ाई है किसी व्यक्ति की धर्म के अंदर, और वो भी उसी धर्म का धर्मावलंबी। समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है। हम नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के कर्तव्य, नागरिकों के मूल्यों पर बात करते हैं, उनकी नीतियों पर बात करते हैं। समाजवादी पार्टी इसे 2024 का कोई एजेंडा नहीं बना रही है, क्योंकि सत्ताधारी दल के पास कोई एजेंडा नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है, इसीलिए वो नगर निकाय के चुनाव से उत्तर प्रदेश से भाग खड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो इस बात को प्रूव कर रही हैं कि आज आजादी। नहीं, नागरिकों के मूल्यों की आपने बात की तो वो अभी आपको याद है? समाजवादी पार्टी तो कितनी पुरानी है, पैसे पर बात ना करें। समाजवादी पार्टी तो कितनी पुरानी है, स्वामी प्रसाद मौर्य कितने पुराने नेता हैं, अखिलेश यादव जी कितने पुराने नेता हैं। तो खुलकर इस मुद्दे पर पहले बोलना चाहिए था, अच्छा लगता। कि हम तो बहुत स्पष्ट सी बात कहते हैं कि अगर सनातन परंपरा में जो भी विश्वास कर रहा है वो शास्त्रार्थ को पूरी जगह देता है, ये व्यक्तिगत चीजें, क्योंकि धर्म की आजादी अनुच्छेद 25 के तहत व्यक्तिगत अधिकार है। अब मैं दूसरी चीज आपको कहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी जिस नाथ परंपरा से आते हैं, नाथ परंपरा का जन्म ही जो है वो सनातन परंपरा में जो कुरीतियां थी, जो वर्ग विभेद था, जो जाति विभेद था, उसके विरुद्ध हुआ था। और गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी से होता हुआ गुरु गोरक्षनाथ जी तक आया, और इन्होंने बहुत व्यापक रूप से इसका एकीकरण नाथ संप्रदाय का किया। और हमारे गोरक्षनाथ मंदिर मठ में 3 पीढ़ी को अगर आप छोड़ दें, दिग्विजयनाथ, अवैधनाथ और आदित्यनाथ, ये क्षत्रिय समाज से आते हैं। इससे पहले जितने भी संत हुए वो सभी ओबीसी और SC ST थे। मतलब वही धर्म जात की बात यहाँ पर आ गई ना। कपिल जी शॉर्ट में मेरे को बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। शॉर्ट में बताइएगा, इस महाकाव्य का आप विरोध करते हैं या समर्थन में? शॉर्ट में बता दीजिए हाँ या ना, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इस महाकाव्य का आप विरोध कर रहे हैं, समर्थन में? मैं तो सीधी बात कह रहा हूं, महाकाव्य में जो पंक्तियां जिन लोगों को लगता है कि उनके जाति और समाज के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, वो अपना शास्त्रार्थ करके मांग कर सकते हैं उसे हटाने की। एच.एस. रावत जी का कोई बोल रहे हैं कि हमारा कोई टारगेट नहीं है 2024, हम तो नीति की बात करते हैं, लोगों की मुद्दों की बात करते हैं, ग्रंथों का सम्मान करते हैं। सभी देखिए हिमांशु जी, मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग प्रणाम करते हैं, राजनीतिक आदमी हैं, और वैसे भी देखो आपको पता कपिल जी बड़े तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, वो अपनी बातों को बड़े ढंग से कहते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं और वोटों को खींचने की भी कोशिश करते हैं। इनको पता है कि इनके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे, तब इनको वो 2 लाइनें याद नहीं आई। जब 3 बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे, तब इनको वो लाइनें याद नहीं आई। उस समय इनको कुरान याद आती थी, उस समय हज हाउस याद आते थे, उस समय मदरसे याद आते थे, उन्हें मुसलमानों की बहन बेटियों को लैपटॉप देना याद आता था। आज इनको अब लग रहा है कि मायावती जो है अपना जनाधार खिसक गया है उनका, जो वो एक्टिव नहीं है। अब ये चाह रहे हैं कि वो दलित, वो शूद्र, उनको बार बार जाति कर करके रामायण की छींचलेदारी कर करके, धर्म को विच्छेद कर करके अब ये अपनी वोटों की राजनीति खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, ये बड़े कामयाब हैं। अच्छा। लेकिन जनता सब जानती है कपिल जी, सब जानती है, पता है कि अखिलेश यादव को उस समय क्यों नहीं याद आया। वो चौपाइयां याद आनी चाहिए थी,
उस समय मुलायम सिंह यादव के क्यों नहीं आए? तब तो आपको कुरान याद आती थी। देखिए वही सवाल हो गया कपीश जी, वही सवाल हो गया। के पक्षधर हैं तो फिर आप देखिए ना कि कुरान के अंदर मुस्लिम हमारे नारियों का क्या हाल है। धर्मगुरु जी रावत साहब का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो वोट भी तो आपको चाहिए ना। और हम समझते हैं रावत साहब भी इस रिस्पेक्ट में मेरी बात सुनेंगे। कितना बड़ा शोषण मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि ये धर्म और धर्माधर्म से जुड़ा हुआ मामला है, ये राजनीति का मुद्दा ना बनाया जाए। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये प्रूफ कर सकता हूँ कि नाथ संप्रदाय के अंदर। अच्छा एक एक करके बात करेंगे। चलिए पहले मैं सबसे रिएक्शन ले लेता हूँ, सुनिए ना, एक एक करके बात करेंगे, सबसे रिएक्शन ले लेता हूँ। शक्ति यादव जी, क्या लगता है कि जो मुद्दे को 2024 से पहले इस वक्त इतनी तेजी के साथ विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, क्या उसका कोई फायदा हो पाएगा? बीजेपी को घेर पाएंगे सब लोग? आगे बढ़ाया था। कपिल जी 1 मिनट सबके पास आ जाऊं, फिर दोबारा आता हूं, आपका नंबर फिर आएगा। शक्ति यादव, एक बात इसके विपरीत काम कर रही है। अब पहले ऑर्डर में लीजिए। हाँ, एक बात स्पष्ट तौर पे सबको मान लेनी चाहिए कि सवाल वोट बैंक का नहीं है। सवाल है कि एक वर्ग जो मुट्ठी भर है वो कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं और बाकी लोग निम्न हैं। तो धर्म के अंदर निम्नता का श्रेष्ठता का अभिप्राय है क्या? जब हम ये मानते हैं कि स्वदेशे ही राजा पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो इसमें मानव मानव से निम्न और श्रेष्ठता का तो कहीं झलकता नहीं है। नंबर जो अंश या जो चौपाई जो विवाद का कारण बनता है, जो आस्था कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा जाता है, कोई मानस में जो मोती है उस पर तो कोई सवाल है नहीं। मानस सबके लिए अगर है तो सबका होना चाहिए, लेकिन मानस के अंदर में अगर कुछ पंक्तियां मानव मूल्यों को विखंडित करता है, उनको आहत करता है, उनको लगता है कि हमें नीच दिखाता है, तो इन परिस्थितियों में सवाल उठना तो लाजमी है। अगर कोई ये मानता है कि इसको हम 24 से जोड़ करके देख रहे हैं तो हमें लगता है कि जल्दबाजी है और ये गलत भी है। क्योंकि हम अगर सनातन धर्म को मानने वाले सब लोग हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, हम जाते हैं मंदिर में तो मंदिर धो दिए जाते हैं, तो ये कैसा सनातन? कब की बात आप कर रहे हैं? कब की ये सारी बात कर रहे हैं? बीते कई सालों की ये सारी बातें हो गई हैं, अब कोई नहीं सोचता है। और जो आपने शुरुआत में कहा कि आज भी ऐसा है कि खुद को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बाकी जातियों को छोटा माना जाता है, आजकल कहीं ऐसा नहीं है। एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ पानी पीते हैं, आजकल सब बराबर हैं। नहीं, सब बराबर हैं आजकल। ये तो आप लोग चुनावों के वक्त भले ही उठा ले मुद्दा। सुन तो लीजिए हर्षवर्धन जी, क्या ये मुद्दा कहीं किसी तरह से किसी को फायदा दे पाएगा? मैं सबसे एक बार बात कर लूं फिर आऊंगा मैं। हर्षवर्धन जी, कहीं से किसी का फायदा कर पाएगा ये मुद्दा? देखिए हिमांशु, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि क्या रामचरितमानस को पल्लवी पटेल या स्वामी प्रसाद मौर्य या किसी को जबरदस्ती पढ़ाने के लिए कोई दबाव बनाया गया। और इस बहस पर लगातार अब तो लंबा समय हो गया, मुझे तो कई बार ये भी लगता है कि ये सचमुच जिन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है, कोई चर्चा नहीं हो रही, तो कहते हैं चलो कुछ नहीं मिला। तो तुलसीदास जी जो 450 साल पहले लिख गए और जिसके आधार पर समाज में कभी कोई विभाजन नहीं हुआ, मैं अक्सर ये कहता हूं कि एक घटना बता दीजिए कि तुलसी के लिखे पर कोई विभाजन हुआ हो। उसमें कुछ पंक्तियां हैं जिसको लेकर बार बार सवाल उठता है, तो उसकी कोई गलत व्याख्या नहीं करता, हर कोई उसकी सही ही व्याख्या कर रहा है। उसके आधार पर किसी को कोई नीचा ऊंचा ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसके बावजूद अगर कुछ नेता इस तरह की कोशिश कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि उनकी मानसिकता दूषित है, घृणित है। राजनीतिक लाभ हो सकता है, लेकिन शायद उनको जिस समाज की अगुवाई वो कर रहे हैं वहां भी लाभ नहीं मिलेगा, यकीन मानिए। करण वर्मा जी, जो कोशिश यहां पर की जा रही है, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक तरह से 2024 से पहले की पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दिल से जुड़े हुए हैं इस महाकाव्य के साथ, और जब भी इस तरह का कोई बयान आता है तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है और इसलिए खुलकर वो लोग बोलते हैं। क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी की स्थापना ही हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा के करी। 1990 में इन्होंने कार सेवक पे जो गोली चलाई और उसके बाद आज जो इन्होंने रामचरितमानस के साथ अपमान किया है, देश की जनता इन्हें कभी माफी नहीं कर सकती। इनका तो सुपड़ा साफ हो गया हमेशा के लिए। राम के जो अपमान कर दे इस देश में। और देखिए एक बात आपको बताऊं हिमांशु जी, दो चीजें हो सकती हैं यहाँ। या तो ये इतने जाहिल है कि ये इसकी सही व्याख्या नहीं जानते, इतने जाहिल है, तब तो मैं कहूंगा इनको बुलाऊंगा, कभी मेरे साथ बैठे, मैं ही समझा देता हूं इनको इन चौपाइयों का सही अर्थ क्या है, क्योंकि मैंने तो बचपन बच से पढ़ी है रामचरितमानस। दूसरी चीज है कि राजनीतिक लाभ जाना चाहते हैं। नहीं, बार बार शूद्र शब्द को लेकर आपत्ति उठाई जा रही है, ताड़ना को लेकर आपत्ति उठाई जा रही है, और इसी बात को लेकर वो कह रहे हैं, पल्लवी तो कह रही है कोई मुझे
हाँ। इन्होंने अधम शब्द को लेके उठाई थी, बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी उठाई थी। ये एक वाक्य था जिसमें काक भुसंडी जी बैठे थे गरुड़ जी के साथ, और उन्होंने कहा था कि पिछले जन्म में जब मैंने ज्ञान लिया था उस समय बहुत अहंकारी हो गया था और एक सर्प समान अधम हो गया था। अधम से मतलब उनका था कि मैं गलत रास्ते पे निकल गया। इसको घुमा के इन्होंने पेश कर दिया कि निचली जात वाला जब ज्ञान लेता है वो सर्प समान हो जाता है। बताइए आप। और उन्होंने बोली बात कि मैं खुद अधम हो गया था और शिव जी ने मुझे श्राप दिया ताकि मैं सहनशीलता और गुरु का आदर समझ सकूं। इस चीज का इन्होंने क्या मतलब निकाला, इससे पता लगता है कि कितनी कुटिल बुद्धि है। या तो गवार है या कुटिल बुद्धि। नहीं, इस तरह के शब्दों का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, नहीं, इस तरह के शब्दों का बिल्कुल यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, जाहिल कुटिल। लेकिन फिर भी कपिल श्रीवास्तव जी, नहीं, इस तरह की शब्द मैंने खुद रोक दिया कि इस तरह की शब्दों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, कई संत ऐसे हैं, अगर ये करेंगे इस तरीके का नहीं, मैंने पहले ही रोक दिया, कर रहे हैं, मैंने पहले ही रोक दिया। कपिल जी, बहुत सारे संत हैं जो खुलकर आए हैं और उन्होंने बताया है जिस चौपाई के बारे में आप लोगों को आपत्ति, उस चौपाई का उन्होंने वर्णन किया है, एक एक शब्द के बारे में बताया है, डिटेल में जानकारी दी है और बताया है कि ताड़ना का अर्थ वो नहीं है जो आप लोग इस वक्त टेंड कर रहे हैं, सोच रहे हैं। समझना चाहिए ना उस चीज को। खत्म हो गई। सुन पा रहे हैं कपिल जी? निर्वचन करना है ना, ये कैसे कोई मान लेगा? जो आदमी, जिस आदमी को ये लग रहा है, जिस जातियों को ये लग रहा है, आखिर शूद्र किसको कहा गया? मैं एक बात पूछ रहा हूं कि एक ही परिवार के अंदर, अरे ठीक है, हाथ उठाए हो, सुन रहे हैं, अपने बारे में कहना। मैं एक बात ये पूछ रहा हूं कि एक ही परिवार के अंदर वैदिक कालीन सभ्यता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब पैदा करण, होते एक थे। मिनट, करण जी, एक मिनट रुकिए। क्योंकि वो कर्म के आधार पर था। वर्मा जी, किसमें आते हैं आप? क्षत्रिय में? ठीक है, आमने सामने लाइए, बात हो जाए इनकी, जरा एक बार बात हो जाए इनकी, आमने सामने लाइए। हाँ, एक मिनट, वर्मा जी, हाँ, किस जात में आते हो आप? किस वर्ण में आते हो? ब्राह्मण में आते हो क्या? वर्मा तो ब्राह्मण होते हैं। आप यही पे, अरे भाई, वर्मा तो ब्राह्मण होते हैं ना, कि क्षत्रिय होते हैं या वैश्य होते हैं? क्या है आप? आप क्या है? कपिल श्रीवास्तव तो नहीं बता हम क्या है? हाँ, नहीं, आपके देखिए तरीके नहीं समझ आ रही ना। जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है वो शूद्र है, जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहा है वो शूद्र है। आप किससे आते हैं और मैं किससे आता हूँ? और ये यादव जी किससे आते हैं? जरा बता दीजिए। और ये सनातन में है कि नहीं है वर्ण? अपने हिसाब से जाति और वर्ण कर लोगे, चलेगा? जिसको मन होगा वो किसी को नीच कह दोगे, किसी को अधम और अभिमानी कह दो, किसी को पूर्ण और करवाना कह दोगे। ये कर्म ये नहीं चलेगा। प्रकृति के अनुसार है। घोर गंवार शूद्र पशुरादि सकल ताड़ना के अधिकारी और पूजा ही विप्र सकल गुणहीन। मैं समझाने वो विप्र की पूजा होगी चाहे वो किसी भी गुण के युक्त ना हो। एक सेकेंड, जो किसी भी गुण से युक्त नहीं है, ऐसे भी विप्र की पूजा होगी। सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए, करण को भी सुन लीजिए। मुझे जवाब देने दीजिए। नहीं, करण से पूछिए पहले। नहीं, एक बार उनको सुन लीजिए ना, क्या कह रहे हैं वो ब्राह्मण में आते हैं कि क्षत्रिय में आते हैं कि वैश्य में आते हैं कि शूद्र में आते हैं? पहले ये बताओ। वर्मा किस टाइटल में आते हैं? और फिर श्रीवास्तव का भी बताओ और यादव का भी बताओ। मेरे को जवाब देने दीजिए प्लीज हिमांशु जी। इन्होंने बोला ढोल वो होते हैं जो खाली बचते हैं, जिनको पता नहीं होता है। गवार वो होते हैं जिनको सही ज्ञान ना हो चीज के बारे में, और उसमें कोई खराब शब्द नहीं है गवार। मुझे नहीं पता महिलाओं से करते हैं, मैं वहां पे गवार इसीलिए नारी से करते हैं। नर नारी क्यों नहीं किया? ज्ञान दीजिए इस पे। नर नारी क्यों नहीं कहा? गवार पशु जो उसमें नर नारी क्यों नहीं कहा? शूद्र क्योंकि नौकरी पर निकलते थे, उनके पास समय नहीं होता था ज्ञान लेने का अवसर। नारी उस जमाने में नारी को खोज रखा जाता था चीजों से, इसलिए। चलिए ठीक है, हर्षवर्धन जी, एक मिनट, शक्ति जी मैं आ रहा हूँ, हर्षवर्धन जी, ये जो एग्जाम्पल दी जा रही है करण वर्मा की तरफ से और जो कपिल श्रीवास्तव जी की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या ये जायज है, सही है? वो बता रहे हैं कि आप अपना धर्म बताइए कि वर्मा कौन होते हैं, किस में आते हैं, ब्राह्मण में आते हैं, क्षत्रिय में आते हैं। मतलब खुद ये तिवारी जी, ये त्रिपाठी जी, ये क्या है? मतलब क्या सेट करना चाह रहे हैं जनता के सामने? नहीं, मैं तो यही कहूंगा, कपिल श्रीवास्तव जी किस वर्ण व्यवस्था में है आजकल, किस वर्ण व्यवस्था में वो पाए जा रहे हैं, कहाँ है वो बता दें। उन्होंने करण वर्मा से तो पूछ लिया, क्योंकि उनके नाम के आगे वर्मा लिखा दिखा। फिर वो शक्ति यादव से पूछेंगे
ये बहुत ही खराब तरीका है। नहीं, शक्ति यादव जी से नहीं पूछेंगे वो। मैं अपना भी ओरिजिन पूछ रहा हूं। फिर से कह रहा हूं कि पूरी रामचरितमानस में जाति के आधार पर ऐसे चिन्हित करने का कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। और अगर ये कह रहे हैं कि शूद्र और सवर्ण और ऐसा कुछ है, तो क्या आज के समय में कोई शूद्र जाति है? क्या कोई है? तो मुझे एक जाति बता दीजिए। और मैं तो संविधान के आधार पर बात ये बताओ, आखिर उसी में तो सब निकले हैं ना। मुख से ब्राह्मण हो गए, बाव से क्षत्रिय हो गए, उधर से अगड़ा है ना पिछड़ा है? अगर हो तो मुझे बता दीजिए, मैं सुनता हूं आपकी बात। बीच में मत बोलिए कपिल जी, मैं चुप हो जाता हूं। अब आप बताइए कि क्या संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा कोई और जाति है? अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा कुछ और है संविधान में? आज तक लागू है। अभी 1 महीना पहले कर्नाटक के अंदर आप मंदिर दर्शन नहीं करने दिए। अरे फिर और आपने देखा महिलाओं का दर्शन कई मंदिरों में वर्जित है। बोलना पड़ जा रहा है। कहते हैं कि आप जो मैंने पूछा उसका जवाब आप नहीं देंगे। संविधान लागू। अच्छा कपिल जी सुनिए ना, एक बार जरा त्रिपाठी जी की बात का जवाब दे दीजिए। देखिए आप तो सबसे सवाल पूछ रहे हैं, एक बार त्रिपाठी जी की बात का जवाब दे दीजिए, एक बार सुन लीजिए। हाँ बोलिए त्रिपाठी जी। नहीं, मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि संविधान में कौन कौन सी जातियां हैं? क्या अगड़ा पिछड़ा ऐसे कोई जाति है क्या कि ये ब्राह्मण होगा, ये राजपूत, ऐसे जाति लिखी हुई है संविधान में? जब संविधान में कोई जाति नहीं है तो फिर क्या है? सनातन हिंदू मुसलमान और जाति में विभाजन है। यही तो मैं पूछ रहा हूं। मुझे सिर्फ नहीं, आप देखिए, आप ब्राह्मण देवता हैं, मैं एक कायस्थ हूं। जातिगत जनगणना की मांग कौन कर रहा था वैसे? अभी आप बता दीजिए। मैं जी, आप तो जातियों में चाहते नहीं है कि इंसान जातियों में बढ़ जाए, फिर जातिगत जनगणना की भी बात की जाती है। आज के समय में वर्ण व्यवस्था की तरह से जाति को परिभाषित करना कतई ठीक नहीं है। और शूद्र मुख से क्यों नहीं हुआ, ये भी तो बताइए ना। कि कोई ब्राह्मण कोई दूसरा काम कर रहा होगा और वो कहेगा कि मुझे ब्राह्मण देवता बना के पूजो, ये आज के समय में संभव नहीं है। अच्छा शक्ति यादव जी सुनिए, ये तो देखिए अपने अपने तर्क यहां पर देते रहेंगे, लेकिन शक्ति यादव जी दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि जब जनता से फीडबैक आपको मिलता होगा, आपके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ते होंगे, उनके बीच में किस तरह का माहौल जा रहा है? क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? आप लोग पार्टी का जो स्टैंड ले रहे हैं, क्या वो उनको गलत नहीं लगता? नहीं, नजरिया अपना अपना। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, स्वाभाविक तौर पर क्षेत्रों में रहते हैं, तो जो भावनाएं खुलकर के आती है, जो आहत है वर्ग है, वो इस बात को खुलकर बोल रहा है कि अगर धर्मों के अंदर कुछ पंक्तियां जो हमको निम्न समझता है, वो कहीं से स्वीकार नहीं है। आधी आबादी देश की महिला की है, और महिला के संदर्भ में लिखा गया कि अवगुण मूल सूल प्रमदा सब दुखान ताते किन्ह निवारण मुनमय यह जिए जा। अब यहाँ भी महिला को अपमानित कर रहे हैं। आप तेली से लेकर के जो भी जातियां हैं सबको अधम कह रहे हैं। आप सुन लीजिए, एक सेकंड प्लीज सुन लीजिए। रावत जी जवाब दे दीजिएगा, लेकिन एक बार इनकी बात हो जाए फिर आप ही जवाब दीजिएगा। रावत जी रुक जाइए। हाँ पहले सुन लीजिए, शक्ति यादव को सुन लीजिए। आप बीच में आप सवाल, आप आधी आबादी को अपमानित कर रहे हैं। आप जो कमजोर को आप निम्न समझ रहे हैं, कुछ लोग को श्रेष्ठ समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पूजो विप्र सिलगुन ही ना, शूद्र न पूजो चतुर्पर्मीना। तो ये तो आहत करता है ना। ये जब यहाँ वर्णित है कि स्वदेशे ही राजा पूज्यति विद्वान सर्वत्र पूज्यते, हमारा वेद कहता ब्रह्म जानती ब्रह्म न, तो फिर आप खंड कर रहे हैं। हाँ रावत जी बोलिए अच्छा रावत बोलिए। तो जो आहत वर्ग है आपको कबूल नहीं करेगा। बात करता है उत्तर प्रदेश और बिहार के यादवों को आहत करता है क्या? मैं तो एक लाइन में कह रहा हूं कि जिसको आप अपने को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, बाकी को निम्न कर रहे हैं, वो सभी निम्न जो लोग हैं सभी आहत हैं। आप उनको कहां आहत करता है क्या? ये रामायण की जो 2 लाइनें हैं, आप कहां अपने आप को पाते हैं सारे यादव? आहत या नहीं? आप क्या, हम तो इस लाइन को मान रहे, पूजा हो विप्र सिलगुन ही ना, हम आहत हैं। हम क्यों नहीं? हम गर्गाचार्य को देखते हैं, हम तो उनको त्रिकालदर्शी को देखते हैं। तो फिर हम इसका शिकार है, डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हम कैसे हो सकते हैं? और मुसलमान स्त्रियों का कपिल जी क्या हाल है? हम डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हम कैसे हो सकते हैं? कहां किस तरह का बंटवारा यहां पर कर दिया है? जो लोग पढ़ रहे हैं, देखिए
कुछ लोग होते हैं, एक बात मैं बोल दूं, कुछ लोग होते हैं कि किसी नेता ने एक बयान दे दिया और उसको फॉलो करते हुए वो भी विरोध करने लगे। लेकिन आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो बकायदा इस पर रिसर्च करते हैं, एक एक शब्द का मायना, एक एक शब्द का अर्थ निकालते हैं और उसके बाद फैसला लेते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, स्पष्ट हो, उस पर व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भाई मैं एक बात त्रिपाठी जी, बहुत सारे लोग हैं, कपिल जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सुनिए कपिल जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेताओं के बयानों को आगे नहीं बढ़ाते, वो एक एक बारीकी समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। अरे भाई ताड़ना छोड़िए ना महाराज। अरे आप नजर रखते हैं कि सुनिए, ताड़ना सिर्फ मारने से आता है क्या? कहाँ खड़े हैं? नहीं, ताड़ना सिर्फ मारने का मतलब हो गया, एक एक अर्थ, एक एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं ना। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, 1,86,00,000 की योनि में मानव की योनि श्रेष्ठ मानी गई है। अरे कपिल जी अब चुप हो जाइए, आप ही बोलते रहेंगे क्या? अपमान कर रहे हैं या आप ही बोलिए तो हम लोग चुप हो जाएं? थोड़ा धैर्य रखिए। नहीं, धैर्य रखेंगे। वो अभी क्या है ना कि अभी वो आ रहा है कि एक नेता तो दूसरा नेता फिर तीसरा नेता, ये ऐसा है कि ज्यादा गैप नहीं करना, बोलते रहना है, जब तक 24 नहीं आ जाए तब तक बोलते रहना है, तो अभी गैप नहीं होगा। और मैं ये कतई इसके पक्ष में नहीं हूं कि कोई ब्राह्मण वो गुणहीन है, तो भैया वो ब्राह्मण कैसे होगा? अगर आप इस व्यवस्था को मानते हैं तो ब्राह्मण होने के लिए गुण युक्त ही होना पड़ेगा। और मैं एकदम इसके पक्ष में नहीं हूं कि कोई गुणहीन ब्राह्मण है तो उसकी पूजा होगी, और कोई है जिसको आप शूद्र करें। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप इस तरह से देखेंगे तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो मैं आज भी कहता हूं उसकी बहुत सी चौपाइयों की अलग अलग व्याख्या है। मेरा ही मानना है कि जो विद्वान होगा उसकी पूजा हर युग में होगी, हर काल में होगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर विद्वान भी है और कुकर्मी है तो उसकी पूजा नहीं होगी। शक्ति यादव जी, ये भी मान लीजिए। मुझे तो एक बात, करण वर्मा की विद्वान जिस तरह से सोचते थे, जिन्होंने एक महाकाव्य लिखा इतने सालों पहले, जो शब्दों में, साहित्य पर, तमाम चीजों पर जिनकी बहुत अच्छी पकड़ हो, क्या उनकी समानता, क्या उनकी जो सोच है उसको आज आप पकड़ पाएंगे? अर्थ का तो अनर्थ करेंगे और वो अर्थ का अनर्थ होता हुआ नजर आ रहा है। हिमांशु जी, नहीं, देखिए ये किसने कह दिया? ऐसे महाकाव्य पे जिसपे हमारे को गर्व होना चाहिए, पीढ़ियों दर पीढ़ी पढ़ना चाहिए, सही व्याख्या करके उससे कुछ सीख लेनी चाहिए कि ढोल गंवार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। अरे तो आपकी नजर देखिए आपकी नजर में वो अलग है, आपकी नजर में ताड़ना का शब्द अलग है। नहीं, आपकी नजर नहीं है। ये सब सोच आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं? देखिए, मेरे को मैं जो देख रहा हूं, मैं वही देखना चाहूंगा जो मुझे, सुनिए, मैं वही देखूंगा जो मैं देखना चाहता हूं। और ऐसा ही स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में है, पल्लवी के साथ में और आपके साथ में है। आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। ढोल और पशु से तुलना कैसे कर दिया नारी की? कैसे नारी की तुलना कर दी? ढोल का मतलब है जिसमें मेरी माँ भी शामिल है, मेरी बहन भी शामिल है, मेरी पत्नी भी शामिल है और मेरे तमाम रिश्ते शामिल है। पशु है और नारी उस समय, क्योंकि नारी को उस समय बहुत काम करने वाले उसके साथ नहीं मिली थी, उन्होंने शूद्र भी बोला, नारी भी बोला। यानी वो लोग जिनको पढ़ने का, ज्यादा ज्ञान अर्जित करने का मौका नहीं मिला, उनके लिए एक मौका है बात बताने का। बताइए ना कि ढोल से क्यों तुलना कर रहे हैं? कुटिल में आपने ढोल से तुलना क्यों की? ये होते शैतानी लोग जो ताड़ना दूसरी चीज है, तो हमें आप ये बताइए ना कि ढोल से तुलना क्यों की? कि क्यों समान चीजों से तुलना होती है, क्षत्रिय बुझाओं से तुलना नहीं की जा सकती है। तुलनात्मक करने दो, बराबर के व्यक्तित्व का होता है। पैरों से विष्णु जी के पैर से गंगा मैया भी निकली थी, जब शिव गताओं पे बैठती है जाके पूछते हैं शूद्र की और नारी की, किसी भी अंग का आपने पशु के समान रख दिया, ढोल के समान रख दिया। और शर्म नाम की चीज नहीं है, ताकि समाज लज्जित करते रहे उन जातियों को, उन धर्म के लोगों को और उसके अंदर के नारियों को और अपनी नारी को स्वयं भी, जिससे आप लोग खुद पैदा हुए उसको भी अपमानित कर रहे हैं और आप उनके साथ खड़े। और व्यवसाय, अरे भाई, जहां तक प्रभु की भक्ति का सवाल है, कौन नहीं करता है भक्ति? प्लीज, भक्ति की शक्ति चिल्लाने से नहीं आती है दोस्त, जो हमें अपने पूर्वजों से मिली और हमें आगे आने वाली पीढ़ियों को देना चाहिए। कपिल जी, इस पर गर्व करिए। चलिए एक कमेंट मैं सबसे ले लेता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब देखिए इसमें एक नया एंगल यहां पर आ गया कि भाई ढोल से आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, आप पशु से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? यहां पर कंपैरिजन की बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर कह रहा कि आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं सबसे कमेंट ले रहा हूं सबसे। अरे भाई, कंपेयर किया
बहुत व्याख्या हो चुकी है। रामचरितमानस में उस समय के समाज परिस्थितियों में हो सकता है कि उसका भी वर्णन हो। रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, अलग अलग जो कहते हैं कि चरित्र हैं उनके बीच की बातचीत है, लेकिन रामचरितमानस सबको भगवान से जोड़ने का काम करता है। रामचरितमानस जाति विभाजन नहीं करता है। रामचरितमानस ने उस समय के हिंदू समाज को एक कर दिया। रामचरितमानस की वजह से घर परिवार समाज जुड़कर रहा। रामचरितमानस में जाति तो छोड़िए, पशु तक को श्रेष्ठ दिखाया गया है, काक भुसुंडी जो हो, जटायु हो, और रामचरितमानस में नारी के ऊपर ही तो पूरा काव्य हो गया है। आपको कैकेयी, मंदोदरी, आप न सीता जी की बात कीजिए, आप बात करते चलिए, शबरी की बात कर लिए, उसके बाद जो ये करता है, मैं यही कहूंगा कि उनको रामचरितमानस पढ़ना देना चाहिए। जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, उससे प्रेरणा लेते रहेंगे, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये कोशिश कई बार हुई। ठीक है। और जो आपने यहाँ पर कहा है कि पशुओं से कैसे तुलना कर दी, तो यहाँ पर जटायु का भी जिक्र हुआ, बाकियों का भी जिक्र हुआ, जिनको बहुत एक विशेष दर्जा दिया गया है। लेकिन फिर भी कंपैरिजन वही चीज देखिए, एक बात फिर से कहता हूं, मैं वही देखूंगा जो मैं देखना चाहता हूं, और ऐसा ही यहां पर अभी कुछ नेताओं के साथ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।